नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त मौजूद है दरभंगा जिला के कुशेश्वर आस्थान प्रखंड के अंतर्गत बेरी चौक में। ये जमीनी विवाद आज चल रहा है और ऐसे ही एक शख्स हमारे पास खड़े हैं, इनका भी एक जमीनी विवाद से संबंधित मैटर है। सर, अपना परिचय देंगे? मोहम्मद हजरत नाम है हमारा। अच्छा। लक्ष्मनिया निवासी है। हमारा ये भूमि बेर चौक पर है 4 बीघा, जिसपे हमने 44 कर रखा है। अच्छा। जिसपे हमारे वंशज के लोग ही, उनका होगा 15 फीट, तो वो 40 फीट 45 फीट में निर्माण कर लेते हैं। अच्छा। जिसको हमने कई जगह 44 में भी उसने ढलाई कर लिया और आज के डेट में भी वहाँ काम शुरू है। अच्छा। जो कि हमने जनता दरबार का भी याचिका किया, तो वहाँ से सीओ साहब जांच में आए थे और कर्मचारी बेर पंचायत के, जो कि रजिस्टर 2 के मुताबिक पूरा जांच पड़ताल किया और उसको रोक रखे थे काम के लिए। अच्छा। कि तुम इस पे अभी कोई भी काम नहीं करोगे। इस चीज़ को नज़रअंदाज करके भी वो काम कर लिया, जिसको कई बार हमने सीओ को लिखित में भी रिपोर्ट दिया है, वो रिसीविंग है। और हमारा जो है बंटवारा सूट भी दायर है 2020 में ही है, जो जिससे 2 नोटिस हो चुका है। ठीक। ये पार्टी आज तक नहीं पहुंचा है वहाँ पे। अब तीसरा नोटिस का प्रसारण होने वाला है पेपर के माध्यम से। इनका नियत है कि हम कब्जा कर लेंगे आज, तो कल को ये तोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, ये उसका धारणा है ना? हाँ, कि हम इस पे कब्जा घर बना लेंगे तो तोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए इसी अंदाज से वो आज भी उसका काम शुरू है। न्याय को और कानून को मानने के पक्ष में नहीं है। सीओ साहब कुछ आश्वासन नहीं दिए हैं? सीओ साहब बोले थे हमने रोक रखा है। 20 दिन काम रुका था। अच्छा। उसके बाद फिर वो आदमी ढलाई कर लिया, जो कि वो मास्टर भी है। और जो फिर अभी मकान बना रहा है उसी का दिया, वो भी मास्टर है। अच्छा। ये लोग कानून को मानता नहीं है, ना ड्यूटी जाता है, भर दिन वहीं रहता है मकान बनाने के पक्ष में। अच्छा। हमारे बीच एक बार हम रोकने गए तो 107 जैसा मैटर भी चल रहा है, जिसमें काफ़ी मारपीट के साथ जो है मेडिकल रिपोर्ट है सरकारी। अच्छा। कि बहुत बुरा तरीके से उस पर मारपीट हुआ। ये लोग मानते नहीं हैं। आए दिन जो है उसके बाद उस दिन वो लोग किस प्रकार के आदमी है? वो लोग जो है उनके एक आदमी पे 5-5, 6-6 मामला दर्ज है। अच्छा, ज़्यादातर हाँ, वो पहले जेल भी जा चुके हैं और कई मामला चलता है न्यायालय में। और भी कई आदमी का ज़मीन हड़प लिया है, जैसे कि रसूल वगैरह को भी ज़मीन हड़प लिया है और उस पर भी निर्माण कर रहा है गाँव में भी। तो वो लोग जो है उस दिन ज़बरदस्ती ढलाई भी कर लिया और रात को खूब देर सवेर तक पटाखा भी चलाया गांव में और खूब शराब भी पिया और उसके बाद मारपीट किया, जिसका रिपोर्ट हम सुबह होके थाना पे दिए। थाना आपके साथ मारपीट किया? हाँ, और हमारे पत्नी के साथ भी और भी महिला और बुजुर्ग के साथ किया। अच्छा। तो उस दिन आज से 5 दिन पहले की 6 दिन पहले की बात है, तो थाना पे आवेदन दिए हम। थाना उस पर आज तक सुनने नहीं आया, ना देखने आया कि क्या सही है क्या गलत है। कई जो है वो पल्ला वगैरह तोड़ दिया है केवाड़ी का, लात मार मार के। आपके घर का? हाँ, वो कब्जा टूट गया है। उस पे लात मारा। इसका कंप्लेंट जब थाना में दिए तो थाना कुछ नहीं किया? नहीं, थाना नहीं आया, आज तक नहीं आया। अच्छा, आज तक आए नहीं किए? हाँ, नहीं आया थाना। एक बार भी जांच करने इस बात को कि क्या सही है क्या गलत है, नहीं आया। थाना बोल रहा था मेडिकल रिपोर्ट नहीं है अभी, तो मेडिकल रिपोर्ट था पहले 107 हुआ उसका, उस दिन का नहीं था। उस दिन का तुरंत कैसे? हाँ, उस दिन का ज़्यादा मारपीट हमारे साथ इसलिए नहीं हो पाया कि घर बंद था। घर बंद होने के कारण वो खुला नहीं। फिर भी शर्ट वगैरह फाड़ दिया हमारा, जो कि फटा हुआ है। ये लोग बाज़ोर ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन को कैप्चर करते रहते हैं और कैप्चर कर रहे हैं। जो कि ये सारा भूमि बेर चौक पेट्रोल पंप के उत्तर और दक्षिण के दिशा में है। बेर चौक पे जो पेट्रोल पंप है उसके सामने ठीक उत्तर और दक्षिण, यानी रोड के दोनों साइड जमीन दोनों साइड जमीन है। निर्माण किस साइड हो रहा है? रोड के उत्तर साइड? हाँ, अभी उत्तर के साइड में निर्माण हो रहा है। उत्तर के साइड में, जैसा कि आप स्क्रीन पे चलता हुआ वीडियो आप देख सकते हैं, जो घर का निर्माण चल रहा है वही वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जी, वो मतलब उत्तर के बगल अभी निर्माण हो रहा है। एक तो ढलाई कर लिया वो जबरदस्ती, और दूसरा जो है वो रसीद वो और फिर कर रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो एक गरीब व्यक्ति का जो जमीन है किस तरह से हड़पा जा रहा है। इसका इस तरह के ऐसा आरोप है कि हमारा जो जमीन है यानी कि अवैध तरीका से हड़पा जा रहा है। जो उसका हिस्सा होना चाहिए वो हिस्सा नहीं लेकर जो इन लोग का भी हिस्सा है उस हिस्सा भी निर्माण, उस पे भी जो घर का निर्माण किया जा रहा है सीओ साहब के द्वारा है, जो वो मकान को रोका भी गया, जिसके उपरांत 20-25 जो मकान रूप का काम स्थगित रहा, उसके बावजूद भी एक उस जमीन में बता दे 144 भी लगा है क्या? जिसका हाँ लगा है, जिसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया जब तक मकान बन के देख सकते हैं किसी भी जमीन पर यदि 144 धारा लगता है तो वो जमीन पे कोई काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के
प्रशासन है या यहाँ के विधि व्यवस्था है कि 144 लगने के बावजूद भी आज इस जगह पे काम हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें जो है सिस्टम की चूक है क्या? हाँ हाँ, इस पे नहीं कोई ध्यान दे रहा है। हमने कई बार थाना को दौड़ लगाया, कई बार हमने एसपी साहब को आवेदन दिया था, उसका भी हमारे पास ये रिपोर्ट है। अच्छा, वो रिसीविंग है। अच्छा। ये 7/7 को हमने उनको ये पत्र लिखा था, जिसमें हमने पत्र में लिख के दिया था कि ये जो है सीओ साहब दिए। हाँ, वो अपने ऑफिस में बैठ के दिए। वहाँ और सर भी थे, हमारा पेपर देखा गया, जो कि उनसे ही रजिस्टर 2 से हमने लिया हुआ है इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। और वही पेपर हमने उनको दिखाया और अपना वंशावली दिखाया कि देखिए हुजूर, हम एक ही वंशज हैं, हमारा हिस्सा बनता है। जिसको जाँच करते हुए उन्होंने बोला था कि आपस में बैठ के आप लोग मशवरा कर लो। हम लोगों को आश्वासन दे के भेज दिया और उनका मकान निर्माण हो गया। अच्छा। उनको जब रोक रखा था तो जब तक कोई क्लियर ना हो जाता, सीओ साहब जो बोले कि 420 में मतलब इसको क्या बोले थे, उसको उनको बोले थे कि भेज देंगे। उन्होंने भेज देंगे। हाँ, उन्होंने जो पेपर दिखाया था वो हाल खतियान दिखाया था, और हमने जो खतियान दिखाया था वो पुराना 1885। लेकिन उस तरह का अभी तक जो है जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं किया अभी तक सीओ साहब ने। अच्छा। और ना ही बड़ा बाबू ने किया। हम कई बार मिले सीओ साहब से, कई बार मिले बड़ा बाबू से। सीओ साहब ने एक आवेदन पे वो करके दिया, रिसीव करके कि थाना को दे दो, काम रोकेगा। हमने जाके वो थाना को दिया, पर आज तक थाना उसको रोकने नहीं आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं इसमें है जो प्रशासन के भी चूक है। जब उनको एप्लीकेशन दिया गया है कि आप वहां पे जाकर काम को रोकवाइए, लेकिन अभी तक इनका जो कहना है कि अभी तक यहाँ प्रशासन नहीं आया है, ना ही यहाँ पे काम रुके हैं। और सारा पेपर दिखाएंगे अभी जो हमने और दिया जो है भी जो बता रहे हैं वो सारा पेपर जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बारीक से सारा पेपर आप स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से इनके जमीन को जो अवैध तरीका से घर निर्माण किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या शॉपिंग सेंटर बना रहा है, उसके ऊपर। ये बेर चौक की कॉमर्शियल जमीन है, ये कोई आवासीय जमीन नहीं है। अच्छा। ये बेर चौक की जितनी भी भूमि है, आज यहाँ 60 लाख रुपए कट्ठा के रेंज में जमीन बिक रहा है। अच्छा। तो वो शॉपिंग सेंटर बना रहा है उस भूमि पे, कोई रिहायशी मकान नहीं बना रहा है। अच्छा। वो मार्केट बना रहा है। मार्केट बना रहा है वो। ये कोई गाँव का जमीन नहीं है हमारे लक्ष्मनिया का, ये जमीन है बेर चौक मेन रोड का, जहाँ अभी 60 लाख रुपए कट्ठा के दर से जमीन का रेट है अभी। उसका भी रिपोर्ट है हमारे पास, जो लिया है कुछ दिन, 1 महीना पहले। उसका भी स्टेटस निकाल के रखे हैं किस रेट में 12 दूर जमीन 32,50,000 में कुछ लोगों ने बेचा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।